नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के साथ में आप अपने काम को बेहतर तरीके से कैसे करें, इस विषय को लेकर आया हूँ। और आपकी सफलता के लिए मैं आज कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ जो सफलता के अंदर अपना योगदान देगी। दोस्तों, आप सभी चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं, या आप अगर कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप सफल ज़रूर हों। दोस्तों, सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प हो कि हम काम करें अच्छे से। लेकिन काम करने की भी एक अलग-अलग स्किल्स होती है। हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है, एक नज़रिया होता है, और हर एक इंसान का अपना एक हुनर होता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से बेहतरीन इंसान हैं, जिन्होंने अपनी एक ही ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ बड़ा किया है। उनसे हम कुछ हुनर, कुछ स्किल सीख सकते हैं, और उन्हीं स्किल्स में से मैं कुछ बातें आप सभी के साथ बताना चाहता हूँ। जिसमें पहली टिप्स ये है कि आप हर रोज़ अपनी जो प्लानिंग है, वो लिखित प्लानिंग करें। यानी कॉपी के साथ में आप कॉपी और पेन लेवें, और कॉपी और पेन के साथ में आपकी जो प्लानिंग है, वो लिखित में प्लानिंग होनी चाहिए। दोस्तों, लिखित में प्लानिंग करते वक्त आप ये देखें कि आपको क्या-क्या काम हैं। अगले दिन के सारे जो काम जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं कि ये काम किए जा सकते हैं, ये भी मुझे काम है, ये भी इस प्रकार से काम है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, इतने सारे काम होंगे। जब वो एक काम करते हो तो उससे जुड़े हुए छोटे-छोटे काम भी आते हैं। तो आप उन सब कामों को लिख लीजिए दोस्तों। दोस्तों, उन लिखने के बाद में दूसरी नंबर टिप्स है कि उनमें से ज़्यादातर काम जो आपकी टीम कर सकते हैं, आपकी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे हुनरमंद लोग होंगे जो उस काम को करेंगे, तो उन काम के आगे डी लिख दीजिए। डी मतलब डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी कि वो काम हम किसी और को सौंप देना, वो काम हम किसी और को दे देना। दोस्तों, ये डेलीगेशन लिखते ही फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। वो ये आती है कि अपने काम की कैटेगरी बनाइए। कैटेगरी किस प्रकार से होगी? कैटेगरी ए, बी और सी, ये 3 प्रकार की आपकी कैटेगरी रहेगी। जिसके अंदर ए कैटेगरी के अंदर अनिवार्य काम, वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, अर्जेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो अनिवार्य काम आपकी एक ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। बी कैटेगरी के अंदर दोस्तों ऐसे सामान्य काम आते हैं, जो काम करने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनको अभी करना इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। उसके बाद सी कैटेगरी जो है, उसके का अंदर ऐसे सारे काम आते हैं, जो काम आपके किसी स्टाफ से, जैसे पहले जो मैंने डी लिखवाए थे, उनके सारे कामों को आप सी कैटेगरी के अंदर लिखिए। दोस्तों, अब ये सब होने के बाद में आपकी जो ए कैटेगरी है, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिनसे आपको बहुत नुकसान हो सकता है, और जो आपकी सफलता के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले काम हैं, उन काम को आप पकड़िए। उसमें से भी 1, 2 या 3, 3 से ज़्यादा काम वहाँ पर नहीं लिखिए। आप उसमें 3 ही काम को लिखिए और पहले काम को पकड़िए और उसको आप कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको तीसरी टिप्स देना चाहूँगा कि ये जो जब आप कामों का कैटेगराइज़ेशन कर रहे हैं, तो इसमें एक ख़ास फ़ॉर्मूला होता है, और वो फ़ॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 20-80 रूल। दोस्तों, 20-80 रूल क्या है? 20-80 रूल ये कहता है कि आपकी सफलता के अंदर जो 80% आपकी सफलता है, 80% जो सफलता है, वो आपके 20% कामों से आएगी। और ये नियम हर किसी के ऊपर लगता है कि आप अगर कोई एग्ज़ाम पास करने जा रहे हो, तो आपका 80% जो पेपर है, वो 20% सिलेबस में से आएगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको अब 20% पर फोकस करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। मान लो 10 काम आप सिलेक्ट करते हो, तो 10 में से 2 काम सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो वो 2 काम सबसे इम्पोर्टेंट हो, तो उन पर फोकस कीजिए। हमेशा सोचते रहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, 20% क्या है, मेरा 20% क्या है, जिसको मैं छोड़ूँ ना। आप अगर 20% सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है आपकी, वो अगर आप पकड़ लेते हो और उसको आप अच्छे से कर देते हो, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और ये मेरी तीसरी टिप्स है। दोस्तों, इसी के साथ 4th नंबर जो टिप्स है, वो ये है
कि अपने काम की और अपने टाइम की एक लिमिट कीजिए कि मैं इतना काम करूँगा, इतना पार्ट या इतना काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इतना काम करूँगा और इसके लिए मैं इतने बजे तक, या फिर एक आप लिमिट बना के रखिए। आप जैसे ही लिमिट बनाते हो, उसी के साथ आप उसके अनुरूप काम करते हो और वो काम उतने ही टाइम के अंदर पूरा हो जाता है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि अपने टाइम को लिमिटेड रखें, लिमिट बना कर रखें, एक टाइम स्लॉट बना कर रखेंगे। जैसे सुबह के 1 बजे से पहले-पहले जो है मेरे इतने सारे काम हो जाने चाहिए, या इस प्रकार का काम मैं 1 बजे से पहले-पहले करूँगा और फिर शाम के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं इस प्रकार का काम करूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों एक इसके साथ में टाइम के साथ में एक रहता है सिद्धांत, वो रहता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, और ये मैं 5 नंबर टिप्स आपको देना चाहूँगा। इसमें ये कि आप पहले से तैयार रहें कि जैसे ही आप इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, जैसे ही आप इम्पोर्टेंट काम के साथ में गुज़रेंगे, वैसे ही जो परेशानियाँ हैं, जो डिस्टर्बेंस है, वो वहाँ पर आएगी ही आएगी। तो आप पहले से तैयार कीजिए कि अभी मैं इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ और इसके बीच में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी जो अवरोध है वो आएँगे। तो उन अवरोधों से कैसे निपटना है, क्योंकि ये आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काम जब आप कर रहे होंगे तो उस वक़्त जो भी अवरोध आएँ उनको आप कैसे डील करेंगे। मान लो आप कोई अगर अगर इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आपने वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, उसी के साथ में किसी का कॉल आ जाएगा, किसी ने आपको कोई काम बोल दिया, या फिर कोई एकदम से आपके माइंड में कोई काम याद आ जाएगा। आपका माइंड ही आपको सिग्नल दे देगा कि नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं करनी, इस रास्ते नहीं चलना, उधर चलो। तो आप उस वक़्त अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचोगे, इस गुरुत्वाकर्षण नियम को आप अमल में ले